ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, मेरा नाम बीके हिम्मत भाई है, भरतपुर राजस्थान से। ये बाबा का यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग भी डला हुआ है। आज का अनुभव भी आप सभी सुने। हम भरतपुर राजस्थान से हैं। हमारे पूरे परिवार वाले भी ज्ञान में चलते हैं। जितने भी पूरे परिवार वाले हैं, जैसे 4 भाई हैं, हम चारों भाई ही ज्ञान में चलते हैं। उनकी पत्नियां, सभी छोटे छोटे बच्चे भी सभी सवेरे जल्दी 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं, डेली मुरली सुनते हैं। और हमारे जो पिता हैं डेली भोग लेकर आते हैं, तो सभी नौवा शाम योग भी शाम को करते हैं। इस तरीके से पूरे परिवार में सभी सुख और शांति से रहते हैं भगवान की याद में। मुझसे छोटा वाला भाई देवीराम, जो नई गाड़ी लेकर के आया था, उसका पूजन करवाने के लिए पिलुआ गांव में गया था, जहाँ पे भी बाबा का सेंटर है। वो हमारी जो बहन, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको हमने कह दिया है कि भाई भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। गांव में क्लास चलती है, तो सभी गांव वाले बहन बेटियां हैं, वो सभी जितनी भी माताएं बहनें हैं, सभी मुरली क्लास करते हैं, योग करते हैं। तो पिलुआ गांव में पूजन कराने के लिए बहन के यहाँ गया था। गैस सिलेंडर बीत गया था, तो गैस सिलेंडर भरवा के लाया था। तो सब्जी बना रहा था, तो उसमें क्या है, रेगुलेटर थोड़ा लूज लग गया। तो उसके कारण क्या हुआ, गैस लीकेज हो गई और उसमें क्या, आग लग गई सिलेंडर में। अब आग लग गई तो उसने क्या किया, मुझसे छोटे वाले भाई ने उसको आग को बुझाने लगा, लेकिन वो आग बुझ नहीं रही थी। उसके हाथ ऐसे थोड़ी थोड़ी यहाँ से जल गए थे। और वहाँ से जितने भी गांव में रहने वाले, वो सब लोग डर के मारे बाहर घरों से निकल के दूर भाग गए कि भाई सिलेंडर फट जाएगा, अब कुछ बचने वाला नहीं है। और हमारी जो बहन थी, वो हमारे छोटे भाई को छोड़ के नहीं जा रही थी और कह रहे थे, से बाबा आओ, बचाओ, मदद करो, बाबा आओ। पूरे घर वाले सब बाबा को याद करने लगे। तो बाबा ने क्या किया, जैसे ही बाबा को याद करते हैं, तो कहते हैं ना, बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम जब भी दिल से याद करते हो तो बाबा हाजिर हो जाता है। तो तुरंत ही बाबा आ गए। तो गांव वालों के लोग भी आ गए वहाँ। तो सभी कोई मिट्टी डालने लगा, कोई पानी, कोई क्या उसमें डालने लगा। तो एक भाई को थोड़ा टच हुआ, क्योंकि बाबा निराकार है। तो बाबा ने उस भाई को, किसी भाई को निमित्त बनाया। तो उस भाई ने क्या किया, एक बोरी होती, बोरी को गीली किया, और गीली माना पानी से भिगो करके उस पर सिलेंडर पर डाल दिया। देखते ही देखते आग बिल्कुल शांत हो गई और आग बिल्कुल बुझ गई। तो इस तरीके से बाबा ने पूरे परिवार वालों को बचाया, पूरे गांव वालों को बचाया, और छोटे भाई को भी बचाया। उसके बाल सब जल चुके थे, है ना, ये जल गए थे, यहाँ से यहाँ ये नाक वगैरह के फफूला हो गए थे, हाथों पर भी हो गए थे, क्योंकि सिलेंडर उठा के लाया था। और इस तरीके से भगवान ने मदद की, प्यारे बाबा ने मदद की। और हम इंदौर में थे। इंदौर में हम जो छोटी बच्ची को छोड़ने के लिए गए थे, सतगुरुवार का भोग का दिन था। तो हम दीदी से दृष्टि ले रहे थे, बाबा का भोग लिया था। तो बाबा का ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच गया हूँ, और कोई भी चिंता मत करना, और पूरा घर बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा अनुभव हुआ, कुछ हुआ है। बाबा का भोग खा करके, और जैसे हम उठे तो तुरंत फोन आया कि ऐसे से पिलुआ गांव में और आग लग गई थी गैस सिलेंडर में, और छोटे भाई के बाल वगैरह जल गए हैं, नाक वगैरह, अरे हाथ वगैरह पे, है ना, निशान आए हैं। तो इस तरीके से भगवान ने सबकी मदद की, पूरे गांव वालों को बचा लिया, है ना, पूरे परिवार वालों को सबको बचाया, और भगवान ने मदद की। कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान नज़र नहीं आता, जब कोई नज़र नहीं आती तो भगवान नज़र आते हैं। आज जैसे देख लो आप, सिलेंडर फटता है, सिलेंडर में आग लगने से, और गाँव में इतने आग लगने से इतना वो हो जाता है, आपस में डर के मारे कोई पास नहीं आता। और देख लो भगवान ने किस तरीके से मदद की। अगर थोड़ा भी उसमें वो हो जाती तो क्या से क्या हो जाता। डॉक्टर ने भी कहा भाई ये तो चमत्कार ही है, और सभी गांव वालों ने भी
ये कहा कि वास्तव में ये तो चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। सिलेंडर में आग लगी और पूरे गांव वाले बच गए और घर वाले बच गए और सभी की रक्षा की भगवान ने। तो कहते हैं जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगवेरी होए। कहते हैं भागवत में भी लिखा है, हे अर्जुन तो भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो अपने नजदीक की ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा करके कोर्स करें। कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के भी वो। धन दौलत तो सबके घर मिल जाएंगी, लेकिन भगवान की याद, भगवान की ईश्वर के महावाक्य, भगवान का ज्ञान, ये तो भाग्यशाली आत्माओं को ही मिलता है। तुलसी पिछले पाप से, हरि कथा नहीं भाए के, काऊ से लड़ मरु के घर आंगन मर जाए। काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। सब अपने अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला है ही नहीं। तो उस ईश्वर को याद करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे गर्मी पड़ रही है और हम रूम में बैठे हैं, तो पंखा चलाने से हमें क्या है, सबको हवा आने लगती है और हमें गर्मी से राहत मिलती है। जैसे किसी भाई ने कहा कि भाई सत्संग सुनने से हमें क्या मिलेगा, तो उसका जवाब मिला कि एक भाई था और 3 मंजिल ऊपर मकान पे गया और ऊपर से क्या, एक 5 किलो का पत्थर डाला तो देखा तो जमीन में गड्ढा हो गया। तो वही इस पत्थर में जब जमीन में इतना गड्ढा हो गया तो किसी आदमी को बिठाएंगे तो मर ही जाएगा, खोपड़ी फूट जाएगी। वहां से ऊपर से 5 किलो रुई डाली, बांध करके रुई, रजाई वाली रुई, तो कुछ भी गड्ढा नहीं हुआ और कोई आवाज भी नहीं हुई। तो इस तरीके से रुई डालने से किसी आदमी को नीचे बैठाने, 3 मंजिल से रुई गिरेंगे 5 किलो तो कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पत्थर डालेंगे तो मर जाएगा, खोपड़ी फूट जाएगी। ऐसे ही भगवान की याद से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलते, खुशी मिलती है, जिंदगी खुशनुमा बन जाती है। तो आत्मा परमात्मा की पहचान होती है। लड़ाई झगड़े घरों से सारे बंद हो जाते हैं। तो और अधिक जानने के लिए अपने ही नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए। भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान इंद्र सभा, भगवान की अवतरण भूमि, पवित्र भूमि, चैतन्य देवी देवताओं की भूमि, महान आत्माओं की भूमि, माउंट आबू राजस्थान में, जहाँ स्वयं भगवान धरती पर आकर के नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। और स्वयं भगवान आकर के पूरी विश्व की आत्माओं को पावन बना रहे हैं। तो आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा कर के कोर्स करें और परमात्मा पिता को पहचान लें। फिर मत कहना कि भगवान आप इस धरती पर आए और हमको किसी ने बताया नहीं। इसीलिए उस परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनने के लिए अपने ही नज़दीकी सेंटर पर जा कर के कोर्स करें। अच्छा, ओम शांति।